मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैट्रिक्स का जो टॉपिक्स है आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कल हम लोग किए थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, और आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करता है। पहले तो इसका डिफिनेशन क्या होगा। लेट A and B, let A and B are two matrices. Let size of A is equal to, let A is equal to Aij m by n and B is equal to Bjk n by p let A equal to Aij m by n and B equal to Bjk n by p are two matrices। ध्यान देने की बात है, इसका नंबर ऑफ रो है n, नंबर ऑफ कॉलम है n A का, और B का नंबर ऑफ रो है n, नंबर ऑफ कॉलम है p। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। हम लिखेंगे आगे भी A इक्वल टू, इसीलिए डिफिनेशन में क्लियर कर दिए हैं, Aij इक्वल टू m by n and B इक्वल टू Bjk m by p are two matrices, then its product AB is defined as, then its product इसका भी नाम हम दे देते हैं C, then its product C is defined as, समझने की सुविधा होगा, AB का प्रोडक्ट हम C मान लिए हैं, where C is equal to C I k m by p and C I k is equal to, where C I k is equal to summation J is equal to 1 to n Aij into Bjk। यहाँ ध्यान देना, प्रोडक्ट को हम लिखे हैं सी आई, यहाँ पर है Aij, यहाँ है Bjk, यहाँ पर J कैंसिल हो जाता है, I और K बचता है, तो यहाँ पर Ik है। Cik का मतलब क्या हो गया, समेशन J इक्वल टू 1 to n Aij into Bjk, डिफिनेशन। और इसका मतलब ये हुआ दैट इज प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल ओनली व्हेन number of column of A is equal to number of rows of B.
अगर एक नहीं दोनों इक्वल होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ए बी के लिए। That is, AB is possible. AB is possible only when number of columns in A का मतलब है प्री फैक्टर, दैट इज प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। बी क्या है यहाँ पर? पोस्ट फैक्टर। ये भी ध्यान देना, अगर बी ए कहेंगे तो प्री फैक्टर बी हो जाएगा, पोस्ट फैक्टर ए हो जाएगा। ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, दैट इज नंबर ऑफ columns in prefactor is equal to number of rows in postfactor. अब इसको डेफिनेशन से क्लियर करो। Find AB and B where A is equal to A11, A12, A21, A22, A31, A3 कौन मैट्रिक्स हो गया है? 3 रो और 2 कॉलम, 3/2 एंड B is equal to B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये है 2/3। ध्यान देना, A का वैल्यू है, A है 3/2 मैट्रिक्स और B है 2/3 मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। A2 और A2 दोनों सेम है यहाँ पर, ए बी पॉसिबल होगा। ए बी कैसे निकालते हैं? ऐसे सेम रूल, हम अपना रूल बता रहे हैं, याद रखने में सुविधा होगा। प्री फैक्टर का इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे और पोस्ट फैक्टर का इस डायरेक्शन में। ध्यान, प्री फैक्टर का इस डायरेक्शन में 7 रूल याद रखें, 7 जैसा है। इसका हम इस ढंग से चलेंगे, इसका इस ढंग से चलेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एज इस ढंग से A11 इंटू B11, क्या लिखेंगे? A11 इंटू B11 प्लस, आगे बढ़ेंगे, इसका भी आगे बढ़ेंगे, A12 इंटू B21 पहला रो का पहला कॉलम से पहले मल्टीप्लिकेशन, सेम प्रोसेस से पहला रो का दूसरा कॉलम के साथ। इसमें बहुत लोग गलती करता है, इसे ध्यान देना है। पहला रो का पहला कॉलम से पहले किए, फिर पहला रो का दूसरा कॉलम से A11
इंटू B12, A1 इंटू B12, और इधर आगे बढ़ेंगे प्लस A12 इंटू B2। अब तीसरा एलिमेंट A11 इंटू B13 प्लस A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू A11 इंटू B23। पहला रो का पहला कॉलम से, फिर पहला रो का दूसरा कॉलम से, फिर पहला रो का तीसरा कॉलम से। फिर इसी का दूसरा रो का पहला कॉलम से A21 इंटू B11 प्लस इधर भी आगे बढ़ेंगे, इधर भी आगे बढ़ेंगे A22 B21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से A21 इंटू B12। फिर आगे इधर बढ़ेंगे A22 प्लस A22 इंटू B2। फिर आप सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से A21 इंटू B13। फिर आप आगे A22 और B23। इसी ढंग से अब तीसरे रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर तीसरे रो का सेकेंड कॉलम से, तीसरे रो का थर्ड कॉलम से A31 इंटू B11 प्लस इधर भी आगे बढ़ेंगे A32 इंटू B2 दूसरे कॉलम के साथ A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B2। अब तीसरे रो का तीसरे कॉलम के साथ A31 इंटू B13। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस A32 B2। इसका साइज क्या होगा? अगर 2 और 2 को कैंसिल कर दे तो बचेगा 3/3। इसका साइज 3/। तो ए भी निकला, लेकिन बीए की अगर हम चर्चा करें इस केस में बीए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? बी का जो साइज है यहाँ पर बी का साइज है 2/3 और ए का साइज है 3/2। इसका नंबर ऑफ इसका है 3/2 और इसका है ना होगा इसके। अगर 2/2 रहता तो नहीं। इस केस में ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। अब हम बी ए निकाल रहे हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम आ गया था, बी ए में अब क्लियर हो जाएगा। इस ए बी का साइज हुआ 3/3, जबकि बी ए का साइज होगा, अगर हम 3 कैंसिल करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। बी ए निकालने में
बीए निकालने में अच्छा होगा कि पहले हम इसको लिख लें। बी को पहले लिख लेते तो दिक्कत होगा। B11, B12, B13, B21, B22, B23, इसका साइज क्या है 2/3 और ए को बाद में लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर प्री फैक्टर भी हो रहा है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है यहाँ पर A है 3/2, 3/2, 2/3 ये बी ए निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले जो बताए ए बी उसमें प्री फैक्टर ए था, पोस्ट फैक्टर बी था, और बी ए में क्या है प्री फैक्टर बी है, इसलिए इसको हम पहले लिखे और पोस्ट फैक्टर ए। तो पहला चेक क्या करना है, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसका मतलब बी ए एग्जिस्ट करेगा, बी ए निकलेगा। अब ए दोनों को पहले चेक करेंगे, प्री फैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो अगर इक्वल है तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तब यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका कॉलम 3 है और ए का रो 3 है, इसलिए ए भी निकलेगा। और जो आंसर आएगा बी उसका साइज होगा रिमेनिंग, इसका 2 और इसका 2 यानी 2/2 होगा बी निकालने में। पहला रो का पहला कॉलम से बता दें, पहले भी सेम रूल फॉलो करता है, प्री फैक्टर का इस डायरेक्शन में, पोस्ट फैक्टर का इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। B11 इंटू A11 यहाँ लिख देना है, B11 इंटू A11 प्लस इधर भी आगे बढ़ेंगे, इधर भी आगे बढ़ेंगे, B12 इंटू A21 इधर भी आगे बढ़ेंगे, प्लस B13 और इंटू A31। पहला रो का पहला कॉलम से किए गए। अब इसी ढंग से पहला रो का दूसरा कॉलम से क्या होगा, B11 इंटू A12 आगे इधर बढ़ेंगे, प्लस B12 इंटू A22 प्लस आगे बढ़ेंगे B13 इंटू A32। पहला रो का पहला कॉलम से ए आया, फिर पहला रो का दूसरा कॉलम से ए आया, फिर इसी ढंग से दूसरा रो का पहला कॉलम से B21 इंटू A11 आगे बढ़ेंगे, प्लस B22 इंटू A21 प्लस B23 इंटू A31। इसी ढंग से सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से क्या हो गया, B21 इंटू A12
प्लस B22 इंटू A22 प्लस B23 इंटू A32। इसका साइज क्या होगा? 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है, साइज 2/2। AB का साइज आया क्या? आंसर अभी हम निकाले पहले। AB का जो साइज आया 3/3, जबकि BA का साइज आया है अभी जो निकाले हैं 2/2। हियर AB इज नॉट इक्वल टू BA। AB इज नॉट इक्वल टू, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जो दोनों सेम साइज का होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पर ये 3/3 है और ये 2/2 है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव होता भी है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर केस में कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। दैट इज AB इज नॉट इक्वल टू BA। बहुत केस में यहाँ तो AB और BA एग्जिस्ट किया, बहुत केस में एक एग्जिस्ट करेगा दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत केस में दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे हम एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें AB एग्जिस्ट करे और B एग्जिस्ट नहीं करे। मान लो A को हम यही रखें, A को हम यही रखें एंड let A is equal to A11, A12, A21, A22, A31, A32। एक कौन मैट्रिक्स हो गया है 3/2। और B ले लें अगर हम B11, B12, B21, B2, ये 2/2 है और ये 3/2 है, उससे थोड़ा छोटा हो गया। इस केस में क्या होगा? AB का साइज है 3/2 और B का साइज है 2/2। पहला चेक हम लोग AB निकालने जा रहे हैं। AB में क्या देखना है? A का कॉलम और B का रो, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए AB एग्जिस्ट करेगा। और AB का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। A1 इंटू B11, A11 इंटू B11 प्लस आगे बढ़ेंगे A12 इंटू B2, A12 इंटू B21। पहला रो का पहला कॉलम से हमेशा ख्याल रखिएगा 7 रूल। ये ऑथेंटिक नहीं, हम अपना बनाया हुआ कि इस ढंग से प्री फैक्टर का एस चलते इस डायरेक्शन में और पोस्ट का इस डायरेक्शन में, जैसे 7 लिखते हैं। फिर अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम से A11 इंटू B12 आगे बढ़े प्लस A12 इंटू B2। केवल हम पहला रो का पहला कॉलम से किए हैं, पहला रो का दूसरा कॉलम से। अब इसी ढंग से दूसरे रो का पहले कॉलम से A21 इंटू B11 प्लस आगे इधर भी बढ़ेंगे A22, इधर भी आगे बढ़ेंगे B2। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम से A21 इंटू B12 प्लस A22 B2। अब तीसरे रो का पहले कॉलम से A31 इंटू B21 सॉरी
A31 B1 A31 इंटू B1, आगे बढ़ेंगे प्लस A32, यहाँ क्या होगा B2। इसी ढंग से सेकेंड रो, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B2। इसका साइज क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, रो हो गया 3 और कॉलम हो गया 2, 3/2। अगर हम इस दोनों को कैंसिल कर दें क्या बचेगा, 3 और 2, यही साइज हुआ 3/2। लेकिन अब BA, यहाँ पर BA नहीं निकलेगा। B का वैल्यू क्या है, B इज इक्वल टू, B का साइज है 2/2 और A का साइज है 3/2। इसका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A, देयरफॉर BA इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर तो लिखना। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फाइंड BA, खाली BA ही निकालने दे दे, इसका आंसर क्या होगा, BA इज नॉट पॉसिबल, देयर हियर BA इज नॉट पॉसिबल सिंस number of columns in B is not equal to number of rows in A। जितना B का कॉलम में जो एलिमेंट है और इसका A का रो में दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए BA पॉसिबल नहीं होगा। और A भी पॉसिबल क्यों होगा, क्योंकि इसका प्री फैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो ये दोनों इक्वल था, इसलिए 3/2। और इसमें केस में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2, ये दोनों अगर इक्वल होगा तो पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। Find AB and BA where A is equal to, हम सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 2 3 4 and B is equal to 5 6 7 8। Find AB and BA। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका साइज क्या है 2/2, यहाँ भी साइज है 2/2। ए भी पहले निकालेंगे, ए भी पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, इसलिए ए भी पॉसिबल है। ए भी पहले जो एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल जनरलाइज था, ए भी अननोन था, यहाँ पर डिजिट में पहला रो का पहला कॉलम से 1 into 5 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस आगे बढ़ेंगे 2 into 7 दैट इज 14। पहला रो का पहला कॉलम से, अब पहले रो का दूसरे कॉलम से 1 into 6 प्लस 2 into 8 16 1
वन पहले देख ध्यान दीजिए 1 into 5 5 2 into 7 14 1 into 6 6 2 into 8 16। अब यही प्रोसेस दूसरे रो के साथ 3 into 5 15 प्लस 4 into 7 28। सेकेंड रो का 6 into 3 18 प्लस 4 into 8 32। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 15 प्लस 4 19 16 प्लस 6 22 यहाँ 3 43 50। इसका साइज क्या हो गया 2/2। ए भी हम लोग निकाले, फिर उसी ढंग से बी ए भी निकालना है। तो बी ए में क्या होगा प्री फैक्टर बी ए निकालने जा रहे हैं बी ए। इस केस में क्या होगा प्री फैक्टर बी, बी का वैल्यू 5 6 7 8। इसका साइज 2/2 और ए फिर लिखेंगे 1 2 3 4। इसका साइज भी 2/2। यहाँ पर इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसलिए बी ए पॉसिबल होगा। तो बी ए कितना होगा पहला रो का पहला कॉलम 5 into 1 5 प्लस 6 into 3 18। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 5 into 2 10 6 into 4 प्लस 24। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 7 into 1 7 प्लस 8 into 3 24। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 14 प्लस 8 into 4 32। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू 23 34 31 और देखिए इस केस में क्या आया ए बी का साइज भी 2/2 है और बी ए का साइज भी 2/2 है, फिर भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों नहीं इक्वल है? इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, दोनों सेम साइज का होना चाहिए और क्रॉस